डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश की बुक है और 7 यूनिट 7 या पाठ 7 कहिए। हर पाठ में एक पोयम और पोयम के बाद एक स्टोरी रहती है। तो ये पोयम का भाग है। साइंस जिस चैप्टर का नाम है, ये किताब जो है 5वीं क्लास की है और ये पेज नंबर 80 निकालेंगे आप लोग। इंग्लिश का बुक 80 पेज नंबर 80 निकालेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे कि चैप्टर जो पोयम के रूप में है क्या बताता है। तो तैयार हो जाइए, कलम कॉपी भी ले लीजिए, यदि कुछ आवश्यकता हो तो नोट भी कर सकते हैं। तो साइंस मतलब ये चैप्टर जो है, इसका साइंस का मतलब क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का नाम सुने होंगे आप लोग, पर्यावरण जैसे पढ़े होंगे। तो पर्यावरण माने इन्वायरमेंट। तो ये साइंस एक वर्ड है। साइंस अभी बहुत आगे बढ़ा हुआ है। साइंस के कारण देखिए, अभी इसके बारे में चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आने लगेगा। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले क्या है, डू यू नो। डू यू नो इसका मतलब है कि क्या आप जानते हैं। हर चैप्टर में सबसे ऊपर में दिया रहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। 2-4 सेंटेंस रहता है। तो ये देखेंगे क्या है, क्या जानने का बात कर रहा है। साइंस इज बोथ ए ब्लेसिंग और ए कर्स। मतलब साइंस है, क्या है, ब्लेसिंग है और कर्स भी है। मतलब वरदान भी है और अभिशाप भी है। कर्स मतलब अभिशाप। मतलब विज्ञान हमें लाभ भी पहुंचाता है तो कुछ हानि भी पहुंचाता है। तो विज्ञान का जो खोज आविष्कार है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, जो साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आगे है, क्या आप जानते हैं, हाउ डज साइंस हेल्प अस थ्रू पेन्स एंड बुक्स। ये जो कलम और किताबें हैं, साइंस कैसे हमें सहायता करता है कलमों और किताबों से। क्या ऐसा सोच था, कैसे कलम बनाया गया, कैसे किताब बनाया गया, ये विज्ञान का देन है, साइंस का देन है। तो ये सहायता करता है, कैसे करता है। आगे है, नाउ मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। तो साइंस का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में और हम लोग जानेंगे। ये नीचे पोएम के रूप में जो है यहाँ देखेंगे। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। साइंस इज नॉलेज इज फेयर। साइंस क्या है, साइंस इज नॉलेज इज फेयर। मतलब साइंस जो ऐसा ज्ञान है, साइंस एक ज्ञान ऐसा प्रदान करता है जो बिल्कुल सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का गोला है, यानी चारों ओर गोला। इस फिर गोला मैंने समझिए गोला पूरा ब्रह्मांड या पूरे पृथ्वी, किसी भी जगह का ये ज्ञान प्रदान करता है। साइंस विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करता है। इट इज फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर। यह एक छोटे खिलौने से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक, स्पेस तक को नजदीक लाता है। नजदीक से हम इसको जान पाते हैं। खिलौने से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक की चीजों को यह बहुत ही निकट कर देता है। इट हेल्प्स अस एंजॉय आवर लिव्स। यह हमारे जीने में आनंद प्रदान करता है। हमें जीने में जो है आनंद प्रदान करता है। विज्ञान का जो देन है, विज्ञान का जो सहयोग है, उसके द्वारा हम बहुत ही आनंदित रहते हैं। और मेक्स अस लिव इन फियर। और यह जो विज्ञान है हमें डरावना, भयभीत भी रहने हेतु, इन भय के माहौल में रहने हेतु हमें तत्पर
करता है कि हमें भय बना रहता है इस विज्ञान से, क्या होगा, क्या हो जाएगा। ये भय में जीवन बीतता है, ये जीवन को भय भी बनाता है, आनंद भी बनाता लगता है और भय भी बनाता है। तो ये पहला स्ट्रेंजा हुआ। अब आगे देखते हैं पर दूसरा स्ट्रेंजा क्या कहता है। इट सेट्स द सॉन्ग इन ट्यून। विज्ञान का कुछ देन ऐसा है जो हमारे सॉन्ग यानी गीतों को, गाना को में सुरीली आवाज़ जो ट्यून होता है, बहुत ही जैसे हारमोनियम का आवाज़, हारमोनियम बनाया गया है, कितना सुरीला आवाज़, सुशील ध्वनि आती है, तो उसको भी विज्ञान का ही देन माना जाता है। कितना अच्छा मधुर वाणी, मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है गीत के साथ। एंड प्रोवाइड्स टूल्स टू शेप आवर फॉर्चून। हमारे भाग्य में ये विज्ञान जो है हमें एक ऐसे टूल्स प्रदान करता है जो बहुत ही हमारे भाग्य का एक भाग होता है, भाग्य का एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग उसका उपयोग करते हैं विज्ञान का, और हमारा भाग्य बन जाता है, जीवन सुधर जाता है। इट टेक्स नील टू द मून। जैसे किस प्रकार हमारा भाग्य बदल जाता है, जैसे अब नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुने होंगे, यह नील लिखा है, तो ये चंद्रमा पर गया था, चंद्रमा तक गया हुआ है एक व्यक्ति, इसका मैंने नाम नील आर्मस्ट्रांग है, ये वैज्ञानिक था। तो क्या ऐसा इसने किया था कि चंद्रमा तक पहुंचा, यह हमें दिखाता है, विज्ञान हमको इसके बारे में बताता है, ताकि और हमें एक प्रकार का जो है भाग्य बदल जाता है कि हम चंद्रमा पर गए, कितना नाम होता है, सम्मान होता है। मेडिसिन आर एवरी वन बोन। ये दवाएं जो है, जो विज्ञान की देन है, दवाएं जिसके द्वारा हम हमारी बीमारी या कुछ समस्याएं ठीक हो जाती है, दवा के कार्य चलते प्रत्येक व्यक्ति का, जो ये भी वरदान है मेडिसिन। देखिए आगे है, आई लव टू स्टडी साइंस। तीसरा स्ट्रेंजा, इसमें क्या है कि साइंस जो है, ये बच्चा देखिए बहुत ही प्रेम से अध्ययन करता है, अध्ययन करने में बहुत ही रुचि लगता है, मन लगता है, इसलिए साइंस का अध्ययन करना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन डिफाइंस। जो गुरुत्व का नियम, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी ऊपर की ओर, यदि पृथ्वी से हम ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह फिर पृथ्वी की ओर गिर जाती है, या पेड़ से फल गिरता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। यह न्यूटन ने बताया था, जो गुरुत्व का नियम है, और उसको परिभाषित भी किया था। तो ये भी विज्ञान की देन है, साइंस में पढ़ा जाता है। उसको कैसे जानेंगे नीचे क्यों गिरता है, तो विज्ञान की देन है। विज्ञान के कारण ये विज्ञानी इसको जो है पता लगाया कि क्यों गिरता है नीचे की ओर, उसका क्या कारण है। उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन मीन्स। यह विज्ञान जो है हमें कम्युनिकेशन का साधन भी बनाता है, मतलब एक दूसरे से नए नए चीज़ों का जो है दूसरे जगह पहुंचाना। न्यूज जैसे एक जगह, एक देश से दूसरे देश तक कोई भी न्यूज को जो है कम्युनिकेट करता है, वैसे साधन है। जैसे दूरदर्शन हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये जो है विज्ञान के ही द्वारा हम जो है जान पाते हैं, विज्ञान का ही देन है, जिससे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट ऑल्सो एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई पीसा लीन। ये भी बताता है विज्ञान,
एक्सप्लेन करता है कि क्यों पिता की जो है मूर्ति या मंदिर पिता झुकी हुई है, लिंग झुकी हुई है, उसको बनाने में भी विज्ञान की देन है, विज्ञान का चमत्कार है। लास्ट एक्सप्लेन देखेंगे, सम टाइम साइंस थ्रेटन्स आवर एग्जिस्टेंस। कुछ हद तक जो है विज्ञान जो है हमें डराता है, हमारे जीवन को डरावना बना देता है, भयभीत कर देता है। When invention are used with ignorance, मतलब कुछ इग्नोरेंस मैंने उसको जो है जानकारी के अभाव में कुछ आविष्कार जो है जब उसका उपयोग किया जाता है तो घटना घट जाती है। तो बहुत ही इग्नोरेंस मतलब जानकार नहीं, कुछ बुद्धिमत्ता का प्रयोग जब उसका नहीं करते हैं तो ऐसा आविष्कार जब हो जाता है और उसका उपयोग सही नहीं कर पाते हैं तो वो खतरनाक बन जाता है। एंड वेपन्स आर यूज्ड फॉर डिफेंस, और हथियारों को भी रक्षा के लिए जो उपयोग किए जाते हैं तो उसका भी उपयोग सही सलामत करना चाहिए, नहीं तो वो जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो इस प्रकार आविष्कार जो है या विज्ञान का जो देन है कभी कभी हमारे जीवन में अभिशाप बन जाता है। बट कैन वी लिव इन इट्स एब्सेंस, लेकिन क्या हम इनके अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, मैंने अच्छा जीवन जी सकते हैं बिना विज्ञान का? ये बताता है, ये सोचने की बात है। तो यहाँ तो कह ही दिया कि इन्वेंशन आर यूज्ड विथ इग्नोरेंस। तो इन्वेंशन जो भी हो रहा है साइंस का उसमें हम लोग को सही सलामत सही जानकारी होनी चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए, अन्यथा हमारे लिए जीवन का अभिशाप बन जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। तो इस प्रकार जो है ये पोयम खत्म हो गई। बहुत सारे वर्ड हैं जी, कठिन वर्ड हैं, उन सारे वर्डों को अभी अर्थ हम बताते हुए आगे बढ़े हैं। समझ गए होंगे बच्चों, तो फिर हम आगे वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।